हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। आज क्लास 8 के चैप्टर 9 को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है इंसर्टिंग इमेजेस इनटू वेब पेजेस। तो ये वेब पेज जो क्रिएट किए जाते हैं वो HTML कोडिंग के थ्रू किए जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये चैप्टर HTML की कोडिंग का ही है और इसमें HTML की कोडिंग आपको बताई जाएगी। इसमें सिर्फ एक टैग के बारे में बताया जाएगा और उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाएगा। टैग है आपका IMG टैग, जिसको बोलते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए। IMG के साथ SRC भी यूज़ होता है, जो सोर्स के लिए होता है, यानी कि इमेज आपकी किस प्लेस पर है उसका सोर्स एड्रेस जो है वो URL वो SRC में इंसर्ट होगा उसके थ्रू। तो इसमें आप दो तरीके की एक लिमिटेड यूज़ एक्सटेंशन वाली इमेज को यूज़ कर सकते हैं, .jpg या .gif, यानी कि आपको नेम के साथ, इमेज की नेम के साथ आपको उसका एक्सटेंशन भी देना होगा। और ये जो आप अपनी इमेज को जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होनी चाहिए, उस प्लेस पे अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे आप फाइल को सेव कर रहे हैं। अगर कहीं और प्लेस पे है तो आपको पूरा URL देना होगा, और अगर जहाँ पे आपने फाइल सेव की है वहीं पे इमेज अवेलेबल है तो आपको सिर्फ क्या देना होगा, नेम के साथ एक्सटेंशन, और उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का यूज़ होता है। बहुत सारे एट्रीब्यूट इसमें यूज़ होंगे, जैसे SRC, अलाइन, बॉर्डर, हाइट, विड्थ एंड ऑल्ट। तो सबसे पहले SRC मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से यूज़ होता है। IMG टैग के साथ SRC इक्वल्स और उसको इन्वर्टेड कॉमा में उसका URL, यानी कि उसका नेम के साथ एक्सटेंशन देंगे अगर इमेज वहीं पर है उस सेम फाइल के पास, और अगर दूर है किसी और जगह है तो उसका पूरा लोकेशन देंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है। C/C:// माई पिक्चर्स और /टोन्स और /Makey.jpg। इसके बाद अलाइन एट्रीब्यूट। अब अलाइन एट्रीब्यूट को इसी में समझेंगे कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम टैग को क्लोज करते हैं IMG। उसके बाद उसके एट्रीब्यूट स्पेस देने के बाद, जितने भी एट्रीब्यूट यूज़ होंगे वो सब स्पेस देने के बाद यूज़ होंगे, बाकी में स्पेस की ज़रूरत नहीं है। SRC इक्वल्स URL आ जाएगा। फिर अलाइन, हम अलाइन में ये इतने सारे इसमें जो बताए हुए हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल, इसको हमको सभी को एक साथ यूज़ नहीं करना है, इसमें से किसी एक को एक बार में यूज़ करना होता है। इसके बाद आता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। अब इसमें हम बॉर्डर देते हैं, इमेज के चारों ओर जो बॉर्डर देना होता है वो बॉर्डर देते हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, तो IMG के साथ ही यूज़ होगा। इसके बाद हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं इमेज की, और अगर नहीं देंगे तो वो फुल साइज़ में आपको शो होगी बहुत बड़ी स्क्रीन पे, और जो हम हाइट और विड्थ देंगे उसके अकॉर्डिंग पिक्सल्स में वो हमारी इमेज जो होगी वो डिस्प्ले होगी। इसके बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। वो इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी वजह से आपकी इमेज डिलीट हो गई, या आप जिस प्लेस पर है आपने जो लोकेशन दी है उससे वो इमेज इंसर्ट नहीं हो पा रही, या आप वो किसी और प्लेस पर है, आपने एड्रेस कुछ और दे दिया, तो कि रीज़न कोई भी हो तो उस कंडीशन में ऑल्ट के आगे जो हम लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है इसका मतलब। अब अल्टरनेट आप लिख सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं इसमें, ठीक है, इमेज के डिस्प्ले ना होने के, या फिर वहाँ पे क्या इमेज आप इंसर्ट करना चाह रहे थे वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें IMG SRC के बाद ऑल्ट करके हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं। इसके बाद सब, अब जिस तरीके से अगर हमें इसका आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए हमें इसको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। ये नोटपैड में इसकी कोडिंग होती है, किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। और जब आप इसको सेव करेंगे तो इस कोडिंग को जब सेव करेंगे तो फाइल के नाम के साथ साथ कोई फाइल का नाम देंगे, और उसके साथ साथ तो .html ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि ये फाइल आपकी HTML में चेंज हो जाए। तो कोडिंग किस में करेंगे, नोटपैड में करेंगे। नोटपैड में जैसे कि आपको कोडिंग दिखाई दे रही है, इसमें HTML हेड, टाइटल को क्लोज करेंगे, यानी कि दो तरीके के टैग होते हैं जिसको स्टार्ट भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। तो जैसा टाइटल, हेड, बॉडी जो है ये आपके कैसे हैं, कंटेनर टैग है। उनको जो स्टार्ट और क्लोज करते हैं उसको कंटेनर टैग बोलते हैं, और जिसको सिर्फ स्टार्ट करते हैं क्लोज नहीं करते हैं उसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो इसमें क्या है,
बॉडी तक आपका ये फिक्स कोडिंग रहेगी। सभी कोडिंग में जितनी भी कोडिंग आप करेंगे उनमें सब में बॉडी तक HTML हेड टाइटल और बॉडी तक ये सब फिक्स रहेगा। उसके बाद आप बॉडी के ब्लॉक में, ये ब्लॉक बनता है जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और जहाँ क्लोज कर देते हैं, उसके बीच में एक ब्लॉक बनता है। उसमें आप जो टॉप बॉडी के ब्लॉक के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। तो आपने इसमें क्या लिखा हुआ है, एक हेडर टैग लिखा हुआ है H3 जिसमें पिक्चर 1 दिया हुआ, तो पिक्चर 1 डिस्प्ले होगी। और उसके बाद IMG SRC करके आपने इमेज को इंसर्ट किया है और वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद आता है अलाइनिंग इमेज। इमेज को कैसे अलाइन करते हैं, तो इसमें IMG के साथ अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। जैसे IMG के बाद हमने इमेज को इंसर्ट किया SRC करके और उसका नाम दिया है सिर्फ, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो उसी लोकेशन पे है जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया है। फिर अलाइन करके अलाइन इक्वल्स टू टॉप, यानी कि हमने उसको अलाइन कर दिया, टॉप कर दिया, यानी कि टॉप पर वो डिस्प्ले होगी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमने टैग को यूज़ किया और उसमें हमने मिडिल दे दिया, तो वो मिडिल में यूज़ होगी। और उसके बाद फिर थर्ड में क्या किया हमने, उसको बॉटम दे दिया, यानी कि 3 अलाइनमेंट हमने यूज़ किए, टॉप मिडिल और बॉटम। इसी तरीके से आपको इमेज दिखाई दे रही होंगी, एक टॉप में दिखाई दे रही है, एक मिडिल में, एक बॉटम में। इसके बाद आता है एडिंग बॉर्डर टू द इमेज। अब इमेज को बॉर्डर देना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IMG टैग के साथ ही SRC के बाद हमने बॉर्डर को यूज़ किया है और 3 इसको हमने पिक्सल्स का वो क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। तो इसके चारों ओर आप देख रहे होंगे कि इसमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है स्पेसिफाइंग हाइट ऑफ द इमेज। अब उसकी इमेज को हाइट कितनी देनी है, ये हम यहाँ पे परसेंटेज में दे सकते हैं। तो हाइट इक्वल्स टू 30%, तो 30% उसकी हाइट दे सकते हैं। और उसके बाद स्पेसिफाइंग विड्थ, और विड्थ भी दे सकते हैं 30%। और हम कोई भी इसमें जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, उसका साइज़ कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 30% 40% कोई भी। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जैसा मैंने बताया था कि अगर किसी वजह से हमारी पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो पाती है तो हम वहाँ पे पिक्चर का नाम भी लिख सकते हैं या कोई रीज़न भी लिख सकते हैं कि किस वजह से हमारी पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा। एक्सरसाइज मैंने की हुई है, इससे कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।